जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना सलाम रिफंड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोगों के बीच में और एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आ गया साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट 2023 में जितने भी ऐसे पहली बार कार्य हुए हैं साथियों, उन सभी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ और ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यदि हम देखें, एग्ज़ाम के आधार पे यदि हम देखें तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप करंट अफेयर्स से क्वेश्चनों को अच्छा से समझना चाहते हो, तो कहीं न कहीं ये क्लास आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। और करंट अगर कोई एग्ज़ाम हो साथियों आपका आगे आने वाले दिनों में, तो ये क्लास बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप जो यहाँ पे समय दोगे साथियों, तो कहीं न कहीं आपका समय यहाँ पे फ्री नहीं जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं कंटेंट ही ऐसा दे रहा हूँ, क्वेश्चनों के साथ-साथ में मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चनों का डिटेल में भी लेके जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे पूरा एक प्रकार से यदि हम कहें क्वेश्चनों का हम निचोड़ भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप सभी से मेरा पुनः यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लास को अच्छे से देखें और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए पुनः फिर से प्रैक्टिस करने के लिए एक मौका यहाँ पे मिल जाता है और सो आप पीडीएफ से भी आप तैयारी कर सकते हैं अच्छा से, ठीक है। सो आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पे हम नज़र डाल दे सकते हैं। सो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेलंगाना। कहाँ पे हुआ है? सो हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ साथियों, हाल ही में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास है ना, हाल ही में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास को लेके गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा जो है कहाँ पे स्थापित हुआ है? तेलंगाना में स्थापित हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू करा दूँ। तो हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जो है कार्निंग कार्निंग एक जो कि कहाँ की, अमेरिका की कंपनी है, इसने अभी हाल ही में क्या किया है, गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण कार्यक्रम को लेकर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए कहाँ स्थापित किया है? तेलंगाना को चुना है, ठीक है। और गोरिल्ला ग्लास का उपयोग जो है सामान्यतः मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया इत्यादि में इत्यादि जैसे पोर्टेबल उपकरणों में लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तेलंगाना इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी के पश्चात मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यहाँ पे तमिलनाडु ही है साथियों, तमिलनाडु अर्थात अ, आदि चन्नल्लूर है ना, आदि चन्नल्लूर इसका राइट आंसर है। इससे मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू कर दूं साथियों, हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, स्पीकर एक महत्वपूर्ण यानी कि सीकर सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली है और जिसका उपयोग जो है टर्मिनल चरण में होता है और जो लक्ष्य ट्रेनिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाले एक मिसाइल और हवा में मार करने वाले एक मिसाइल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे साथियों, ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया था? ये आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बीडीएल, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है साथियों? बीडीएल, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो गया और इससे भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे रूबरू
करा दिया था। ठीक है, सो हाल ही में भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बीडीआर के द्वारा किया गया है। और बीडीआर को आप समझ चुके होंगे साथियों कि बीडीआर क्या होता है। एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली होती है जिसका उपयोग जो है टर्मिनल हो गया पहला, टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से सतह है ना, किससे? सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे साथियों। ठीक है, इस प्रकार मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं साथियों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से देखेंगे। भारत का पहला सेप्टिक टैंक है ना, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बन गया है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, और यदि आप इनका टेस्ट लगाना चाहते हो साथियों, टेस्ट यदि आप चाहते हो, टेस्ट देना यदि आप चाहते हो, तो आपको क्या करना है? 10 साल में एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके। सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका कंप्लीट टेस्ट भी मैं आप लोगों को वहाँ पे देने का प्रयास करता हूँ और बहुत सारे जो नोट्स है वहाँ पे आपको मिलते हैं। सो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन की ओर हम यदि हम देखें साथियों, सो भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पे एक शहर के रूप में जाना जाता है साथियों, नवीन मुंबई है ना। नवीन मुंबई जो है नवीन शहर कौन सा? जो 100% शहरों में शौचालय वाला जो शहर बना है वो बना है नवी मुंबई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु ही है जो कि जो सिटी वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है। पहला भारतीय शहर कौन सा बन चुका है? बेंगलुरु बना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करती हूँ बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला कौन सा 41वां? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आपको यह पता चल गया है कि वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला जो शहर बन चुका है भारत का, वो बन चुका है बेंगलुरु। लेकिन कौन सा नंबर का? सो 41 है ना, 41 नंबर का शहर बन चुका है। और वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए यह सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ साथियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देंगे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते ही होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन में मैं पुनः भी रिपीट कर दूँ, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, कहाँ? सांची में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सांची में हुआ है। सांची की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो सांची जो है विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण यह जानी जाती है। और यहाँ सौर ऊर्जा में कुल 8 मेगावाट बिजली का यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे साथियों। इसी के पश्चात मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवा। क्वेश्चन क्या है कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको स्टार लगा के रखना चाहते हो क्योंकि ये आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। यदि मैं क्वेश्चन को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ साथियों कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला शहर जो बन गया, पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे पता ही चल गया होगा साथियों। यदि आप इमेज को देखते हुए यदि इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको नजर आ रहा होगा राजस्थान के सीएम है ना। सो राजस्थान जो है वो पहला शहर बन चुका है, पहला राज्य बन चुका है। शहर ने पहला राज्य बन चुका है जो डिजिटलीकरण अर्थात बाल स्वास्थ्य
सेवाओं के लिए पूर्ण डिजिटलीकरण के रूप में यहाँ जाना जाने लगा है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, RCH का पूरा नाम, तो ये आप देख सकते हैं। इसके पश्चात यह क्या करने वाला है, तो यह गर्भवती और जो औरतों की जांच के लिए एक नई तकनीकी का जो प्रावधान यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ साथियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देंगे साथियों। जो पहला यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाने वाला है, सो पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है वल्लभ वडागल जो कि कहाँ, तमिलनाडु में, यह भी तमिलनाडु में ही स्थापित किया जाने वाला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला है साथियों, मुफ्त आईवीएफ उपचार सुविधा प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना चाहते हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा है, गोवा है, क्योंकि मुफ्त में एवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है, गोवा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। और इसी के पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको स्टार लगाते हुए चलना है कि एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर को, एक परमाणु रिएक्टर था उसको जनता के लिए क्या कर दिया गया है, जनता के लिए म्यूजियम में बदल दिया गया है, म्यूजियम में यह परिवर्तित कर दिया गया है, इसीलिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, अप्सरा भारत है ना। अप्सरा भारत को हाल ही में यहाँ पे क्या कर दिया गया है, म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों अप्सरा की, तो भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में यानी कि संग्रहालय में बदलाव यहाँ पे किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 4 अगस्त सन 1956 में इसकी शुरुआत यहाँ पे किया गया था। और अब यहाँ पे जो है उसको बदल के क्या करने वाले हैं, म्यूजियम के रूप में तब्दील करने वाले हैं। और भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की, पूरे एशिया की पहला परमाणु रिएक्टर था। और इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा क्या किया गया था, मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सो जो कुपवाड़ा जो होता है ना, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर है ना, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर ही पहला डाकघर जो कि भारत के पहले डाकघर के रूप में ये जाने वाला है। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ सकती हूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो कुपवाड़ा जिले में एक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास में एक किशनगंगा नदी के तट पर स्थित एक जो कोड संख्या यहाँ पे दिया गया है 193224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। सो कौन सा पहला डाकघर होने वाला है, जो जम्मू कश्मीर में एक कुपवाड़ा जो है, कुपवाड़ा डाकघर है ना, यह पहला डाकघर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि भारत का है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है साथियों कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया जाएगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, सो हैदराबाद हाल ही में यहाँ पे कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च यहाँ पे किया गया है। और यह भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया जा रहा है, कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। और कृषि डेटा एक्सचेंज की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो इसको कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसे निर्माण किया जाता है। और इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान
संस्थान के लिए इसे इसमें सहयोग किया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। नेक्स्ट अगला क्या है कि बारूदी बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक एक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? ये भी आपसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को मैं पुनः भी रिपीट कर देता हूँ साथियों, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आए। जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी, कौन सा? निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? GRSE कोलकाता। ठीक है, सो हाल ही में यहाँ पे GRSE कोलकाता के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहते हो। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ खुला हुआ है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देंगे साथियों मंसूरी उत्तराखंड, है ना। मंसूरी उत्तराखंड में हाल ही में मानचित्र संग्रहालय, भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल अटल उष्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, हाल ही में यहाँ पे भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र की स्थापना जो है कहाँ? केरल में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना साथियों। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में यहाँ पे कैनबिस मेडिसिन परियोजना जो है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में यहाँ पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला है न्यूनतम आय की गारंटी विधायक विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहते हो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार कुछ ना कुछ कदम यहाँ पे उठाते जा रहा है और वो बहुत ही सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे राजस्थान सरकार के बारे में, राजस्थान जो स्टेट है साथी, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी योजनाएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इस विधायक के कानून बनने के बाद में मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त यहाँ पे 25 दिन का रोजगार जो है गारंटी से मिलने वाला है। रोजगार गारंटी से मैं यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ किया है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट भी अब कहीं ना कहीं नया पहल यहाँ पे कर रहा है साथियों। और इसी प्रकार यहाँ पे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पे क्या किया है? हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण जो है हाल ही में नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये वो बस है साथियों जो कि हरित हाइड्रोजन से चलने वाली है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बस का निर्माण जो है इंडिया ऑयल कारपोरेशन के द्वारा ये किया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है ग्वालियर मध्य प्रदेश को जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चुना गया है। ठीक है, पहली बार यहाँ पे चुना गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ग्वालियर की यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन हो सकती हूँ, तो ग्वालियर के राजशाही के समय बनाए गए बांधों और नहरों के लिए वाटर मैनेजमेंट ने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया है। और यहाँ के जो वीरपुर रमुआ मामा का बांध और तिघर के मध्य में शहर में होने वाली पानी की आपूर्ति ने ग्वालियर को
क्योंकि ग्वालियर को देश का पहला ऐसा शहर बनाया है जहां यूनेस्को द्वारा वाटर मैनेजमेंट का काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। क्या है? ग्वालियर। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना गया? तो ग्वालियर को चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देंगे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या है? असम, है ना। जोगी, क्या है? जोगी गुफा असम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सा है? सो जोगी गुफा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि आप अच्छे से यदि क्वेश्चनों को समझते हैं तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, लेकिन यदि आपने कहीं पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप जो है क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन ने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, है ना, और नाम भी ऐसा पार्क का ऐसा नाम है साथियों जो कि जोगी गुफा है। जोगी गुफा कहाँ? असम में है। ये ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बन चुका है। ठीक है, इसके बाद में जो है लॉजिस्टिक पार्क की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो लॉजिस्टिक पार्क जो है खाद्य वस्तु को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। और इन पार्कों में क्या किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधा इसमें होती है, और इनकी मदद से देश भर में लाए गए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्मियों में पानी की कमी की समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पे जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देना है साथियों। कौन सा है? केरल वो राज्य है जो कि पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जो है जल बजट अपनाने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यह जल बजट केरल राज्य के सांसद की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार जो उनके अनुसार विभाजित करने में मदद करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाने वाला है। ठीक है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, सो भारत की पहली जो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना साथियों। कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में, है ना। सो हाल ही में यहाँ पे पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है कहाँ? गुजरात में किया जा रहा है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट महसाना जिले के जेतना तालुका में शुरू होने जा रही है। और यहाँ सरकार जो है व्यवसाय उपभोक्ताओं और स्कूलों और अधिक से अधिक उचित गति कम एवं विलंबता वाले जो विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या है कि मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या है? गुजरात है, क्योंकि हाल ही में जो है मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है। अंत्योदय श्रमिक योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? गुजरात में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और यह मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी है? हमने बस देखा साथियों, ठीक है, जो कि कहाँ? गुजरात में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, है ना, हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो भारत की पहली ऐसी कौन सी ट्रेन है जो कि कहाँ शुरू स्टार्ट किया गया है? तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है जिंद हरियाणा में भारत की पहली ऐसी ट्रेन है साथियों जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, कहाँ स्टार्ट किया गया है? जिंद हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जो है वेद वन पार्क
का उद्घाटन कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे याद रखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश, है ना। नोएडा उत्तर प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया है, जो कि वैदिक थीम पार्क और वेद वन पार्क के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज का स्थापित किया गया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या है साथियों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया साथियों, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसमें मैंने कंप्लीट फर्स्ट अर्थात पहले जो कार्य किए गए हैं वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन सभी से मैंने आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर समय पर हर अपडेट की जानकारी के साथ साथ में मैं यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट अगले क्लास में मैं कंप्लीट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन, पहले वाले जो क्वेश्चन है साथियों, उनसे रिलेटेड मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।